हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। पी3 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई चीज़ जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी इन्वेंट्री कैसे हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, उसका परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं और उसका सेल ऑर्डर कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में हमारा है इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री हम अपने पास कैसे रिकॉर्ड करते हैं या कैसे स्टॉक में हमारा क्या माल पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी बनाएंगे, फाइल में जाके और यहाँ से हमने न्यू कंपनी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से कंपनी का नाम हमने सेट किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है आपने उसके अंदर पुट कर देनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंपनी के अंदर पुट करनी होती है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में सारी डिटेल बता दी थी। अगर आप बाकी इन्फॉर्मेशन कंपनीज बनाते वक्त अगर इन्फॉर्मेशन ना भी डालें तो भी आपकी मर्जी, लेकिन ये कंपनी फिर भी बना देगा। लेकिन अगर आपके पास कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ आप सारी पुट कर सकते हैं। मैंने जस्ट कंपनी का नेम सेट किया हुआ है और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बाकी सारा सेटअप आपने वही सेम रखना है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। अब अवेलेबल चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो मजीद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के मजीद फीचर्स ऑप्शंस आपके पास उस कंपनी के अंदर शो होना शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कर देंगे। अकाउंटिंग पीरियड आपने एक्रूअल ही रखना है, रियल टाइम और बेच को सिलेक्ट नहीं करना, आपने रियल टाइम ही सिलेक्ट करना है। 12 मंथ्स ही पीरियड रख दिया नेक्स्ट करके और यहाँ से फिनिश कर दिया। अब ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रिएट हो गई। ये इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास कंपनी बनने के बाद। सबसे पहले हम इसमें इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री किस तरह हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं, यहाँ से आप जाएंगे मेंटेन के अंदर जाने के बाद इन्वेंट्री आइटम्स। इन्वेंट्री यानी आपके पास स्टॉक में क्या क्या माल मौजूद है। आइटम आईडी देखें, अगर आप आइटम आईडी की मैग्नीफायर में जाएंगे तो यहाँ आपको सारी की सारी लिस्ट ब्लैंक मिलेगी क्योंकि अभी कोई इन्वेंट्री आपके पास मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें इन्वेंट्री डालेंगे, आइटम आईडी और इसका डिस्क्रिप्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी कंपनी कंप्यूटर्स तैयार कर रही है, उस कंप्यूटर्स को तैयार करने के लिए आपके पास क्या क्या पार्ट्स मौजूद हैं वो आपने इसके अंदर सेव करने। तो यहाँ से मैंने अकाउंट आईडी बनाई सबसे पहले 1001 ये अकाउंट आईडी उसकी बनाई और डिस्क्रिप्शन इसमें रख दिया हमने सबसे पहले कीबोर्ड। अब कंप्यूटर बना रहे हैं तो आपने उसके मेन पार्ट्स इसमें स्टोर कर देने। कीबोर्ड रखा और सेव कर दिया इसको। फिर आपने न्यू क्रिएट किया अकाउंट, दूसरा माउस सेव, तीसरा आपने क्रिएट किया हार्ड डिस्क सेव, प्रोसेसर सेव कर दिया, रैम, LCD, डेटा केबल, USB। अब आपके पास टोटल कितने आइटम्स हो गए? 8 आइटम्स हो गए। अगर आप इसके मैग्नीफायर में जाके देखें तो ये सारे आइटम्स किससे रिलेटेड हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये कंप्यूटर के मेन पार्ट है, यानी ये आपके पास सारी इन्वेंट्री मौजूद है। अब आपने क्या करना है, जब आखिर में एक आपने इसकी फिनिश गुड डालनी है। फिनिश गुड का मतलब कि ये सारे पार्ट्स किसके थे जो भी अभी आपने इन्वेंट्री बनाई इसकी। तो आखिर में जब हम एक आईडी क्रिएट करेंगे नोमी तो उसका मेन आइटम लिख देंगे कि मेन आइटम क्या होगा इन पार्ट से। कंप्यूटर, डिस्क्रिप्शन में हमने कंप्यूटर लिखी और आइटम क्लास में से अभी तक हम जितने भी पार्ट सेव कर रहे थे तो आइटम क्लास उसके स्टॉक आइटम थे। स्टॉक आइटम का मतलब होता है कि आपके पास मौजूद अपनी अभी ये आइटम्स स्टॉक में पड़े हुए। तो कंप्यूटर्स में हम आइटम क्लास के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा असेंबली। असेंबली का मतलब होता है एक साथ जमा करना। जब हम कंप्यूटर आखिर में फिनिश गुड डालेंगे तो इससे पिछले जितने भी इसके पार्ट्स हमने इन्वेंट्री में सेव किए हैं वो सारे इस कंप्यूटर के साथ फिनिश गुड के साथ रिलेट हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, इकट्ठे करेगा इनको। तो असेंबली लेनी है। असेंबली लेने के बाद अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव नहीं करेगा डायरेक्ट,
तो यहाँ पे एक ऑप्शन पहले बोलते हैं कि आपने इसको फिलअप करना है, तो यहाँ एक ऑप्शन होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो हमने सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जाना है, क्योंकि इसको हम जब तक हम बिल ऑफ मटेरियल के अंदर डिस्क्रिप्शन, आइटम और क्वांटिटी नहीं डालेंगे ये सेव नहीं करेगा आपकी इन्वेंट्री। तो हमने बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जाके आइटम आईडी हमने ली, कीबोर्ड यहाँ क्वांटिटी आप डाल दें। कीबोर्ड आपने कितने चाहिए, आपको 20, माउस आपको चाहिए 15, आपको जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आपने क्वांटिटी डाल दी कि स्टॉक में आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है अभी तक। हार्ड डिस्क 20, प्रोसेसर 5, रैम हमने कर दी 30, एलसीडी 10, डेटा केबल 45 और यूएसबी हमने कर दी 5। ये आपका बिल ऑफ मटेरियल आ गया। अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाहें या रिमूव करना चाहें, कोई भी अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो यहाँ से आप इसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं इजीली। अब हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव कर लेगा आसानी से। जब तक हमने इसको फिल नहीं किया बिल ऑफ मटेरियल्स को, ये आपका ऑप्शन सेव नहीं करेगा। अब हम जाके चेक करेंगे कि आपके सारे आइटम्स असेंबल हुए कि नहीं। तो यहाँ से आप जाएंगे टास्क में जाने के बाद यहाँ से आपने असेंबलीज ले लेनी। असेंबलीज में जाएंगे, आपने सारे असेंबल किए। जब हम आखिर में हमने कंप्यूटर डाला था तो हमने असेंबली लिया था स्टॉक आइटम में से। अब हम देखें आइटम आईडी में आपके क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। जब हम कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो नीचे आपको सारे असेंबली में शो करेगा। तो ये था असेंबली करने का मकसद कि अगर हम फिनिश गुड हम सिलेक्ट कर लें तो फिनिश गुड से रिलेटेड जो भी आपके पास आइटम्स हैं वो सारे आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे आ जाएंगे। ये आपकी असेंबली थी। अब हमने असेंबली लिस्ट को चेक करना है, रिपोर्ट्स में आपकी असेंबली इन्वेंट्री बनी है कि नहीं। जाहिर है हमने इसको सेव किया है तो आपकी रिपोर्ट्स में मौजूद होती है सारी इन्वेंट्री। जब तक हम सेव नहीं करेंगे आपकी रिपोर्ट्स तक वो अकाउंट नहीं पहुंच पाता। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है इन्वेंट्री। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे असेंबली लिस्ट, डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपकी असेंबली लिस्ट है। आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, सारा कंप्यूटर, कंपोनेंट्स आईडी और कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन के उसके सारे पार्ट्स क्या हैं स्टॉक में और क्वांटिटी आपके पास कितनी है जो कि अभी तक मौजूद है आपके पास। ये असेंबली लिस्ट है आपकी। आइटम लिस्ट चेक करनी है तो ये सारे जस्ट आपको आइटम लिस्ट कि ये अभी आपके पास एक्टिव हैं सारे। एक्टिव का मतलब कि आपके स्टॉक में अभी तक मौजूद है सारे आइटम्स। तो ये था आज का हमारा कि असेंबली लिस्ट कैसे बनाते हैं और इन्वेंट्री कैसे सेव करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जो भी आपके पास इन्वेंट्री के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं स्टॉक में सेव हैं तो उनकी हमने प्राइस सेट करनी है कि उनकी प्राइसेस कैसे सेट करते हैं कि आपके पास एक चीज है उसकी क्या प्राइस है। तो यहाँ से आप जाएंगे टास्क के अंदर जाके यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में आने के बाद अगर आप आइटम आईडी में जाएंगे तो सारे आइटम्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और वन बाय वन आपने इनके प्राइसेस सेट करने। कीबोर्ड हमने सेलेक्ट किया और यूनिट कॉस्ट कीबोर्ड की हमने सेट की 200 और एडजस्टेड क्वांटिटी आपने रख दी 250 और हमने इसको सेव कर दिया। सेकंड है आपका माउस है आपका 350 और ये होगा आपके पास 400, सेव कर दिया आपने। इसी तरह हर एक आइटम को आप सेट कर लेंगे और वन बाय वन आपने इसको सेव कर दिया। प्रोसेसर की कॉस्ट हमने डाल दी 1800, 2000, सेव। इसी तरह आपने रैम की कॉस्ट डाली 800 की एक रैम है 1000, सेव। एलसीडी है 3500 और ये 38, सेव कर दिया। डेटा केबल 200, 250, सेव। यूएसबी, यहाँ से यूएसबी की कॉस्ट रखी 800 एक यूएसबी 1000 और हमने सेव कर दी। तो ये थी आपकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री का एक ऑप्शन होगा,
दोबारा अगेन रिपोर्ट्स में, और यहाँ से आप आइटम प्राइस लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ आपके पास देखें हर एक आइटम की अब आपके पास कॉस्ट आएगी कि एक आइटम की क्या कॉस्ट मौजूद है आपके पास, वरना आपके पास स्टॉक में माल पड़ा हुआ है तो आपने उनकी आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि ये आइटम कितने रुपए का है। तो यहाँ से आपने हर एक आइटम की कॉस्ट सेट कर दी। जब हम इनका सेल और परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो जब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉस्ट खुद ही प्राइस के साथ एंटर होता है। अगर हम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट नहीं करते, जब हमारा परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर बनता है तो हमने बार बार हर एक आइटम की प्राइस खुद टाइप करके डालनी होती है। अगर हम एक दफा इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से इसकी प्राइस एक दफा सेट कर देते हैं तो जब भी आपका दोबारा आइटम सेलेक्ट होता है तो आपका प्राइस के साथ ही सेट होता है, फिर हर आपको इनवॉइस में वाउचर्स में बार बार आपको वो प्राइस सेट नहीं करनी पड़ती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह हमने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट सीखी और इन्वेंट्री कैसे पास की और असेंबली लिस्ट कैसे चेक करते हैं। और मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।